नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के श्यामा श्याम मंदिर में रविवार से 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ की शुरुआत हुई। इस महायज्ञ का आयोजन साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के महासचिव राजू सैनी के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने अपने शिष्यों और स्थानीय भक्तों के साथ किया। महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि महायज्ञ प्रतिदिन सुबह से रात तक चलेगा और इस दौरान वे श्रीमद् भगवत गीता की सरल व्याख्या भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हिंदू धर्म कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और धर्म के प्रति सजगता आवश्यक है। उन्होंने भक्तों से धर्म रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। यह महायज्ञ 11 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन महायज्ञ में मुख्य यजमान संजय धीमान और दिन के यजमान प्रवीण महादेव रहे। कार्यक्रम में विश्व धर्म संसद की मुख्य संयोजक राजू सैनी, डॉक्टर उदिता त्यागी, यति अभयानंद, यति धर्मानंद, डॉक्टर योगेंद्र योगी, मोहित बजरंगी, मनोज सैनी, क्रांतिकारी शालू सैनी, मनोचा खंडेलवाल, योगेंद्र शर्मा और संजीव जैन सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। देखिए, ये 5 दिवसीय यज्ञ है। आज हमारा पितृपक्ष आरंभ हुआ है, तो 5 दिवसीय यज्ञ आज से शुरू होकर 11 सितंबर तक ये यज्ञ हमारा चलता रहेगा। ये मां बगलामुखी का यज्ञ है और हमारी मां से प्रार्थना है कि मां सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन के मानने वालों की रक्षा करें और जो सनातन धर्म के शत्रु हैं उनका समूल विनाश करें। केवल इसी कामना से और हम मां और महादेव से प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, जो लोग इस यज्ञ में दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मां और महादेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, मोदी जी की मां को गाली दिया, देखिए ये बहुत ही अभद्र है, ये नहीं होना चाहिए। मां तो सबकी मां है, मोदी जी की मां हो या हमारी मां हो या आपकी मां हो। ये छिछोरे और टुच्चे लोग ये काम करते हैं, ये बहुत ही गलत है। अच्छा, एक पंजाब में बाढ़ आई हुई है और जमीयत ज्यादा से ज्यादा मदद करने पर लगी हुई है, मगर हिंदू संगठन क्या नहीं दिखाया इसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू संगठन, हमारे शिष्यों ने कितनी मदद भेजी है, हमारे शिष्यों ने मदद भेजी है, आरएसएस ने मदद दे दी है। ठीक है, चलिए, वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं सनातन धर्म से और उनका गठजोड़ बन भी रहा है, तो जमीयत भेज रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, जमीयत को भेजनी चाहिए। बाकी वो अपने मुसलमानों के लिए तो कहीं वैसे भेजते नहीं, आतंकवादियों को मदद करते हैं बस। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जमीयत को अगर अकल आ रही है दूसरों की मदद करना, वो शुरू करना है। आज तक तो उनका काम दूसरों से लूटना ही रहा है, पहली बार चलिए वो दान भी कर रहे हैं दूसरों को, तो अच्छी बात है। जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या देना मुस्लिम समाज? देखिए, बहुत बहुत बुरा समय है हिंदुओं के लिए। ना हिंदुओं का कोई धर्मगुरु है, ना हिंदुओं का कोई नेता है, ना हिंदुओं का कोई संगठन है। हिंदू बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा है, तो अब तो हिंदू टारगेट हो ही रहा है। इसलिए तो हम मां और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना अधिकार दूसरों को जिंदा रहने का, उतना अधिकार तो हमें भी मिले कम से कम। बुढ़ाना में भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने एक हिंदू की हत्या कर दी थी। देखिए, वो तो जगह जगह कर रहे हैं, केवल बुढ़ाना की क्या बात है, हर जगह कर रहे हैं। और अभी तो ये हत्या जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये कई गुना बढ़ जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि हर हिंदू के घर के सामने हजारों की तादाद में मुसलमान खड़े होंगे और वो वही करेंगे जो उन्होंने बांग्लादेश में किया है। हिंदू समाज को सतर्क होना चाहिए, अपनी पारिवारिक शक्ति, पारिवारिक सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वरना विनाश उनके सामने खड़ा हुआ है। लगातार जगजागरण अभियान भी चलाएगा आपके द्वारा भी हिंदू जागरण? देखिए, हिंदू सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदू केवल सभी लोग दूसरों को जगा रहे हैं, कोई खुद नहीं जग रहा। जितने संगठन हैं, हम जैसे लोग, आप हमें जो है पूरा आप एक तरह से फ्रॉड मान सकते हैं, क्योंकि हम खुद जगने की जगह केवल दूसरों से कह रहे हैं तुम जगो, तुम जगो, तुम जगो, जबकि सबसे पहले काम अपने से शुरू होना चाहिए। आज हमारी महिलाओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, हमारे परिवार खोखले हो गए हैं, ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। मुसलमान हमारे घरों तक घुस गए हैं और उनका टारगेट बिल्कुल सीधा है। तो हिंदू संगठनों का काम जो जागृति फैलाना है, उसकी जगह अब लड़ना होना चाहिए। हिंदू संगठन खुद तो जागे, कब तक दूसरों को जगाएंगे? आज तक हिंदू संगठनों ने क्या किया है? केवल मांगने के सिवा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई ठोस काम किया हो तो बताइए। अच्छा, देखने में ज्यादातर हिंदू महिलाएं सनातन की छोड़ते जा रहे, मजार और मौलवी के। देखिए, ये समय जब किसी का जब विनाश होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, और महिला किसी भी समाज का सबसे मूल स्तंभ है, तो बुद्धि खराब हो रही है हिंदू महिलाओं की। इसमें कोई नई बात नहीं है। हिंदू धर्म बर्बाद होने के कगार पे है, महिलाएं उसमें सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी निभा रही है, सबसे ज्यादा बर्बाद महिलाएं कर रही हैं। हर हर